तो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है वीआईपी गुरुकुल स्टडी में। और आज हम फिर अपना टॉपिक लेकर के आ गए हैं और हमारा टॉपिक है दैट का प्रयोग, जो हम पिछले दिन भी पढ़े थे। दैट का प्रयोग, उसमें हमने बताया था कि दैट का प्रयोग कब किया जाता है। दैट का प्रयोग जैसे कि यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, साथ साथ मेरे नोट कर लेंगे आप। दैट का प्रयोग दूर की किसी भी एक वस्तु को बताने के लिए करते हैं। कोई वस्तु दूर रहेगी तो और एक रहेगी तो उसको बताने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया इतना। उसके बाद है इस दैट के प्रयोग में हमने सबसे पहला जो सेंटेंस पढ़ा था वो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हमने बताया था, साधारण वाक्य। आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, जिसका फार्मूला हमने बताया था कि पहले हम लगाएंगे दैट, उसके बाद लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे ए या एन, और उसके बाद लगाएंगे नाउन या नेम, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल हमने पिछले दिन लिखवा दिया था और आप चाहें तो पिछला वीडियो देख करके उसमें से एग्जाम्पल लिख करके रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसी के तहत और अन्य एग्जाम्पल भी बना सकते हैं और बना करके देखेंगे आप। दूसरा हमका इसमें पॉइंट पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। जो आज का टॉपिक हमारा है दैट के प्रयोग में वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का स्पेलिंग है NEGATIVE, निगेटिव, और SENTENCE सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, पहले इसको हम जानेंगे कि नकारात्मक वाक्य क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, तो जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य के बीच में क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा, तब ऐसे सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसको और सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया हमने अफर्मेटिव में इज लगाया था, सहायक क्रिया इज के बाद नॉट लगाते हैं। जब इज लगाएंगे सहायक क्रिया, उसी के जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। इज के बाद और ए और एन के पहले, ए के बाद नहीं लगाना है, इज के बाद लगाना है। जैसे फार्मूला हमने यहाँ बना दिया। फार्मूला क्या बनेगा हमारा, पहले लगाएंगे दैट के बाद लगाएंगे इज के तुरंत बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे ए और एन, अब उसके बाद लगा देंगे नाउन, और उसके तुरंत बाद लगाएंगे फुल स्टॉप नहीं भूलना है आपको। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। पहले लगाना है दैट, फिर इज, फिर नॉट, फिर ए या एन, और उसके बाद नाउन, और उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद हम एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, ये आप नोट कर लेंगे, जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे या नोट कर लेंगे। उसके बाद है वह एक श्याम पट नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल में लिखवा दिया है कि वह एक श्याम पट नहीं है। यहाँ पे क्या आया है, नहीं आ गया। तो जब भी नहीं आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, निगेटिव, और शुरू में क्या है, वह है। तो जब वह आएगा तो हमारा दैट का प्रयोग होगा, और नहीं आ जाएगा तो दैट के प्रयोग में निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ आ गया। अब ये इतना समझ आ गया तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। पहले लगाएंगे दैट, उसके बाद लगाएंगे इज, फिर नॉट, फिर ए, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड। दैट इज नॉट ए ब्लैक बोर्ड। ये आपने देख लिया। और इसी तरह से अब आपको अफर्मेटिव का और निगेटिव का दोनों का 10-10 एग्जाम्पल बना करके, और कमेंट में या फिर जो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिख करके हमको दिखाएंगे, या फिर इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके दिखाएंगे, हमारे इस नंबर पे। अभी हम इसमें नंबर दे देंगे, और इस नंबर पे आप बना करके उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करेंगे। सही रहेगा तो उसको चेक कर दिया जाएगा, गलत रहेगा तो उसको बताया जाएगा कि कहाँ पे गलत है और कहाँ पे नहीं। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहा, दैट का प्रयोग, उसमें निगेटिव सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस आएगा हमारा दैट के प्रयोग में ही तीसरा पॉइंट रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो अगले दिन हम पढ़ेंगे और आप लोगों के पास तक जाएगा। तो वीडियो को देखते रहें
और साथ ही साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।